Hello student, today we have discussed about new topic that is stomata. Okay, stomata it is so important during our practical exams and theoretical also and competitive exam. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, कैल्शियम क्रिस्टल से तीनों भी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स वही पूछा जाता है कौन से प्लांट में कौन से टाइप के क्रिस्टल्स और कौन से टाइप के स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टोमेटा एंड व्हाट इज द अदर टाइप्स। ओके, अब उसके टाइप्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, अब देखते हैं अपन यहाँ पे जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कैल्शियम क्रिस्टल के बारे में, वैसे अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, इट इज अ माइन्यूट ओपनिंग ऑफ लीफ। ओके, ये क्या है, स्टोमेटा माइन्यूट ओपनिंग है लीफ की, जहाँ से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर जो रहता है प्लांट में, उसको मेंटेन करने के लिए स्टोमेटा की हेल्प लिया करते हैं प्लांट्स। ओके, सो स्टोमेटा क्या, इट इज द एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, मींस जो लीफ के ऊपर जो एपिडर्मल लेयर रहती है, एपिडर्मल सेल रहते हैं, उसके आउट ग्रोइंग पार्ट है। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, आउटवर्ड पार्ट ऑफ एपिडर्मल एपिडर्मल सेल्स। ओके, जैसे आप सबको पता है लेडीज फिंगर, भिंडी सबने देखा है। ठीक है, उसमें जो नोकीले फ्रूट के ऊपर रहते हैं ना, ठीक है, नोकीले जो कुछ आपको लगता है हाथों को, वो क्या है, वो है स्टोमेटा ऑफ दैट फ्रूट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है उसकी, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एडल्टेशन। मीन्स जब भी आपको कौन से प्लांट की मिलावट आपको पहचानना है, तो तब अपन स्टोमेटा के पार्ट्स मीन जो स्टोमेटा उसमें कौन से प्रेजेंट है वो अपन वहाँ पे देख सकते हैं। एंड कौन सी प्लांट का स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स अगर प्रोफाइल बनाना है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोफाइल बनाना है, तब स्टोमेटा की स्टडी किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टोमेटा। ठीक है, टेक पार्ट्स इन ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन में ये पार्ट लेते हैं। अब्सेंट इन एक्वाटिक प्लांट्स, जो भी सबमर्ज ल्यूज रहते हैं, ठीक है, ऐसे ल्यूज जो वाटर के नीचे रहते हैं, ठीक है, उस यानी उसको अपन कहते हैं एक्वाटिक प्लांट, वहाँ पे स्टोमेटा अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाइकॉट ल्यूज। डाइकॉट ल्यूज में ये स्टोमेटा मोस्ट ऑफ प्रेजेंट रहते हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्टोमेटा का, ये देखो ये क्या है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये गार्ड सेल है, दिख रहा है आपको, और ये जो दिख रहा है आपके बीच वाला, ये क्या है, स्टोमा। ठीक है, मीन्स ओपनिंग, माइनोट ओपनिंग। ये जो उसके गार्ड सेल के जो सराउंडिंग में सेल्स है, ये कौन है, सब्सिडरी सेल्स है। ओके, और सब्सिडरी सेल के बाद में जो सेल्स दिखते हैं वो है इपिडर्मल सेल, जो सराउंडिंग ऑफ स्टोमेटा है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन देखते हैं स्टोमेटा के टाइप्स कौन से। ओके, स्टोमेटा के टाइप्स क्या है एंड इसके टाइप्स कौन से बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द गार्ड सेल कैरेक्टर। गार्ड सेल के कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पे उसके टाइप्स है। कितने टाइप्स है स्टोमेटा के, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। ओके, फर्स्ट इज मॉस टाइप, नेक्स्ट है कैमनोस्पर्मस, थर्ड है ग्रामिनेसिस एंड डाइकोटिलेडोन्स। ठीक है, अब डाइकोटिलेडोन्स के बहुत सारे टाइप्स है, अपन लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे और लुक कर लेते हैं। मोस्ट टाइप मीन्स यूनाइटेड गार्ड सेल, मीन्स जो भी गार्ड सेल है वो यूनाइटेड है, उसके एग्जाम्पल से फ्यूनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट गाइनोस्पर्मस जो स्टोमेटा है वो कैसे दिखा देंगे, ओवल एंड पर्टिकुलरली लिग्निफाइड गार्ड सेल, उसमें एग्जाम्पल है सेविन। ओके, ग्रामिनस में डम्बेल शेप है गार्ड सेल्स, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रामिनस फैमिली, ग्रामिनस फैमिली जिसकी प्लांट की है वहाँ पे पाए जाते हैं, एंड ट्रेप्रेसी। ठीक है, अब लास्ट टाइप है, दैट इज फोर्थ टाइप, दैट इज द डाइकोटिलेडोनस स्टोमेटा। ये कैसे है, ये एरेकेट, एरेकेट गार्ड सेल मीन्स जो बीन शेप है, जो अपन ने देखे है ना, ये बीन शेप ऐसे रहता है ना, बीन शेप। ठीक है, जो अपनी किडनी रहती है, किडनी भी बीन शेप की है ना। ठीक है, सो ये हो गया डाइकोटिलेडोन्स। अब डाइकोटिलेडोन्स स्टोमेटा के टाइप्स है, वो अपन देखते हैं। देयर आर द 5 टाइप्स, देखो, पैरासाइटिक, डायसाइटिक, एनिसोसाइटिक, नेक्स्ट एनोमोसाइटिक्स एंड एक्टिनोसाइटिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ देखते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कैसे है, उसका अल्टरनेटिव नेम से रूबी है, रूबिनस, एंड अल्टरनेट नेम है पैरेलल सेल। ठीक है,
पैरेलल सेल्स है, ये इसका नाम है। देखते हैं कैसे है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ टू सब्सिडरी सेल्स इज पैरेलल टू स्टोमेटा, मीन्स जो यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स है वो पैरेलल है किसके साथ, गार्ड सेल के साथ। अगर गार्ड सेल पैरेलल है सब्सिडरी सेल के साथ तो वो कौन सा हो गया, पैरासाइटिक। मीन्स नाम से वजह तो पैरा मीन्स पैरेलल। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट टिक्स दी है, पैरेलल यहाँ पे लिखा है मैंने पैरेलल, ठीक है। सो वो हो गया पैरासाइटिक, और उसके एग्जाम्पल्स है सेना एंड कोका। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डायसाइटिक। डायसाइटिक मीन्स जब गार्ड सेल, ओके, गार्ड सेल ये पैरेलल परपेंडिकुलर है किसके साथ, सब्सिडरी सेल के साथ, तो उसको कहते हैं डायसाइटिक। ओके, उसका अनदर नेम है कैरियोफाइलस। क्यों कैरियोफाइलस, क्योंकि सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल को कैरी कर रहे, ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चों कैरी करती है वैसे ही सब्सिडरी सेल गार्ड सेल को कैरी कर ले, इसलिए उसको आप नाम रख सकते हो कैरियोफाइलस। एंड एक दूसरे को ये क्रॉसिंग में है इसलिए क्रॉस सेल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया वही है। यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस ऑफ टू सब्सिडरी सेल्स एट राइट एंगल टू स्टोमा। एन एग्जांपल है पेपरमिंट, वसाका एंड स्पर्मिट, ठीक है। ये कौन है, डायसाइटिक। देखो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे स्ट्रिक में लिखा है, राइट एंगल रहते हैं। नेक्स्ट एनी एनिमोसाइटिक अल्टरनेट इज क्रूसिफेरस एंड अनइक्वल सेल। देखो यहाँ पे सेल दिख रहा है आपको, ये गार्ड सेल्स है, ठीक है, ये गार्ड सेल्स है और सब्सिडरी सेल्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री सेल्स प्रेजेंट रहते हैं सब्सिडरी सेल के लिए। तो तीनों में से अगर एक छोटा है और दो बड़े हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एनिसो। एनिसो मीन्स वन स्मॉल, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने वन स्मॉल एंड अदर इज लार्ज। ओके, वन स्मॉल स्मॉलर देन अदर, ठीक है। सो इसके अनदर नेम क्या है, एनिसो मीन्स एक स्मॉल है और दो बड़े हैं। क्रूसीफेरस बहुत क्रूशियस है इसलिए उसका नाम है क्रूसीफेरस। अनइक्वल है, एक जैसे है क्या वो नहीं, इसलिए उसका नाम अपन रख सकते हैं अनइक्वल सेल। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, स्टोमा सराउंडेड बाय थ्री सब्सिडरी सेल्स बट फ्रॉम दैट थ्री सब्सिडरी सेल्स वन इज स्मॉल एंड टू इज लार्ज। एग्जाम्पल इज बेलाडोना एंड स्ट्रेमोनियम धतुरा। Fourth is एनिमोसाइटिक अल्टरनेट्स रेनैनक्यूलस एंड इरेगुलर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोमा रहता है सराउंडिंग में वो वेरी करता है नंबरिंग ऑफ सेल्स। उसके एग्जाम्पल है लोबेलियन डिजिटलिस, मीन्स जो ये सब्सिडरी सेल्स है बहुत सारे रहते हैं, इसका ना पर्टिकुलर कुछ सीक्वेंस रहता है, कैसे भी वो रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिंग नंबर सेल, बहुत सारे रहते हैं सब्सिडरी सेल्स। उसके एग्जाम्पल है लोबेलिया एंड डिजिटलिस। यहाँ पे अपन एक ट्रिक ध्यान दे सकते हैं, एनिमल कैसे कहीं भी जाते हैं, कैसे भी रहते हैं, कौन सी भी अमंग में कहीं भी चले जाते हैं, तो उसके नाम से अपन ध्यान दे सकते हैं। एनिमो मीन्स इरेगुलरली अरेंज्ड। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज एक्टिनोसाइट। एक्टिनोसाइट मीन्स जो सब्सिडरी सेल्स है वो कैसे है ना, रेडियल मीन्स अगर एक सर्कल ये ड्रॉ करते हैं और बीच में से अगर उसको अपन रेडियस ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा सब्सिडरी सेल का। मीन्स इट इज सब्सिडरी सेल्स इट इज अरेंज एज रेडियली, ठीक है। देखो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है सब्सिडरी सेल्स अरेंज रेडियली, ठीक है। एन एग्जांपल है बचनिया एंड लेंजन एंड स्पेरेंज, ठीक है। तो ये पूरे टाइप्स है किसने, स्टोमेटा के। अगर सब्सिडरी सेल गार्ड सेल को पैरेलल है तो हो गया पैरासाइटिक, अगर वो परपेंडिकुलर है तो हो गया डायसाइटिक, अगर एक स्मॉल है और दो बड़े हैं तो हो गया एनिसोसाइटिक। एनिसो, ओके, नॉट एनिमो। एनिमो कैसे है, बहुत सारे हैं, और एनिसो एक स्मॉल है और दो बड़े हैं, बहुत सारे हैं मीन्स एनिमो। एंड अगर सर्कल अरेंज है, रेडियली अरेंज है तो वो हो गया एक्टिनो। ओके, दिस ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर स्टोमेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।